हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पीस मेकर का जो सीज़न 2 है, इसका एपिसोड 1 और एपिसोड 2 रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। गाइज मैं बता दूं, ईस्टर एग्स और थिंग्स यू मिस्ड, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में दरअसल इन दोनों एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीस मेकर यानी हमारा क्रिस रात को ईगली की आवाज़ सुनकर जग जाता है। उसका जो पेट है वो बाहर जाकर उड़ना चाहता है, लेकिन बर्फ पड़ रही है। तो क्रिस उसे अपने फादर के बनाए क्वांटम अनफोल्डिंग रूम में ले जाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर है, इससे कई सारे पॉकेट डायमेंशन में एंटर किया जा सकता है, उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। हमें यह भी पता चलता है कि कई सारे दूसरे एलियन स्पेशीज भी इस क्वांटम चेम्बर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि ईगली एक दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है कि इस दरवाजे का जो पासकोड होता है वो दरअसल क्रिस के दरवाजे के पासकोड से मैच होता है। क्रिस इस दरवाजे के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है वहाँ एक बहुत बड़ा रूम है, एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पे पीस मेकर, वाइट ड्रैगन और एक दूसरे सुपर हीरो की ग्रुप फोटो है और ढेर सारी ट्रॉफीज और प्राइजेस और गिफ्ट्स भरे हुए हैं वहाँ पे। अगले ही पल यहाँ क्रिस को उसके फादर ऑगी नजर आते हैं, जो हम जानते हैं सीजन 1 में मारे गए थे, लेकिन ये वाला जो पॉकेट डायमेंशन है इसमें वो जिंदा है। तो जैसे ही अपने फादर को क्रिस देखता है कि वो जिंदा है तो वो डर से बिल्कुल कांप जाता है और उल्टे पैर भाग के अपने डायमेंशन में लौट जाता है। 6 महीने बाद अडिबायो क्रिस को लेने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए अपनी कार से आती है, क्योंकि क्रिस जो है वो दरअसल इंटरव्यू दे रहा है लॉर्ड टेक में आज, और वहाँ पे अगर उसकी जॉब लग गई तो वो उनकी सुपर हीरो टीम को ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि सीज़न 1 के इवेंट्स के बाद टास्क फोर्स एक्स जो है वो पूरे तरीके से बिखर चुकी है। एडिबायो की जो रिलेशनशिप है वो पूरे तरीके से टूट चुकी है। वो भी अब अपना बिजनेस शुरू करना चाह रही है, लेकिन उसका फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ में। एमिलिया हारकोर्ट एंगर इश्यूज़ की वजह से किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में जॉब उसको नहीं मिल पा रही है। उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। प्लस जो हमारा इकोनॉमस है वो फ़िलहाल एक सीक्रेट क्राइम फाइटिंग एजेंसी जो है आर्गस, उसके लिए काम कर रहा है। हमको ये भी पता चलता है कि जो एमिलिया हारकोर्ट है उसको एंगर इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो कभी कभी आए दिन लड़ाई झगड़ों में पड़ती रहती है और मार खाती रहती है, दूसरों को भी पीटती रहती है। और हमको ये भी पता चलता है कि हमारा जो विजिलेंटी है वो अभी भी रेस्टोरेंट की जॉब में ही फंसा हुआ है, यानी टास्क फोर्स एक्स जो है उसकी पूरे तरीके से बैंड बजी हुई है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस अपना इंटरव्यू देने जाता है। उसका इंटरव्यू ले रहे हैं लॉर्ड टेक के मालिक मैक्सवेल लॉर्ड, हॉकगर्ल और गाय गार्डनर। लेकिन इस इंटरव्यू में वो तीनों क्रिस का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। क्रिस किसी तरीके से अपना गुस्सा पीकर वहाँ से वापस चला जाता है। वो एमिलिया हारकोर्ट से मिलने जाता है उसके घर पर। हमको ये पता चलता है कि क्रिस के दिल में एमिलिया हारकोर्ट के लिए फीलिंग्स जग रही हैं, लेकिन एमिलिया ये कहती है कि वो किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहती और ये जो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये क्रिस अपने दिमाग से निकाल दे। अब ये बात सुन के जो क्रिस है हमारा पीस मेकर, उसका दिल पूरे तरीके से टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपने घर पे एक ड्रग पार्टी रखता है जहाँ पे खूब सारे ड्रग्स और पूरा ऑर्जी हो रहा होता है। तो जब वो ड्रग्स के नशे में, शराब के नशे में पूरे तरीके से टून हो जाता है तो वो दोबारा अपने क्वांटम चैम्बर की तरफ जाता है और उसका दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही वो इसका दरवाज़ा खोलता है हम ये देखते हैं कि उसके घर के बाहर इकोनॉमस एक वैन में क्रिस पर नज़र रखे है और इकोनॉमस की जो स्क्रीन है उसके ऊपर रेड लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। हमको ये पता चलता है कि जो हमारा क्रिस है इसने कई बार इस चैम्बर को खोला है और इसका पता आर्गस को चल चुका है कि वो कई बार इस चीज़ को एक्सेस कर चुका है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस दरवाजे की और इस डायमेंशन के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करती हैं लेक्स लुथॉर ने जो ब्लैक होल वाला क्वांटम ड्रिफ्ट खोला था उससे। और हम जानते हैं उससे मेट्रोपोलिस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और जो आर्गस है वो नहीं चाहती कि दोबारा कभी इस तरीके की ब्लैक होल स्लैश क्वांटम ड्रिफ्ट दोबारा ओपन हो। तो इसलिए आर्गस पूरे तरीके से क्रिस पे नज़र रखे है। प्लस हम ये भी जानते हैं कि जो आर्गस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो लीड कर रहा है वो है रिक फ्लैग सीनियर, जो रिक फ्लैग जूनियर का फादर है। और वो बहाना ढूंढ रहा है कि वो किस तरीके से पीस मेकर यानी हमारे क्रिस को अरेस्ट कर सके। तो जैसे ही ये लाइट उसकी स्क्रीन पे ब्लिंक होती है इकोनॉमस की, तुरंत ही उसके पास फ़ोन आता है साशा बोडियक्स का। साशा बोडियक्स जो है वो भी आर्गस के लिए काम करती है।
तो वो इकोनॉमस ये कहती कि जाके वो ज़रा पता करे कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल मिल क्यों रहा है उनको क्रिस के घर से, आखिर उसके घर में चल के आ रहा है, वो जाके उसके घर में चेक करे। तो इकोनॉमस जब क्रिस के घर जाता है तो देखता है कि क्रिस एक दरवाजे के बाहर खड़ा है और दरवाजे के अंदर कुछ हाईटेक चीज़ दिख रही है। इकोनॉमस को समझ में नहीं आता है आखिर ये है क्या, तो वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। लेकिन इकोनॉमस वो फ़ोटो आर्गस के पास सेंड नहीं करता है, उसे दिखाता है वो एडिबायो को। और एडिबायो से कहता है कि वो जाके क्रिस से बात करे कि आखिर वो क्या कर रहा है, क्योंकि जो क्वांटम वाला जो झमेला है, क्वांटम ड्रिफ्ट वाला, इसमें अगर क्रिस किसी तरीके से फंस गया तो बहुत लंबा जाने वाला है। क्यों आगे हम ये देखते हैं कि क्रिस उसी पॉकेट डायमेंशन में दोबारा एंटर करता है जहां उसने अपने फादर ऑगी को देखा था। जब वो यहाँ पे एंटर करता है तो उसको ये पता चलता है कि उसके फादर तो जिंदा हैं ही, साथ ही उसका जो भाई था कित, जो मेन टाइमलाइन में मर गया था बचपन ही में, वो इस टाइमलाइन में जिंदा है। प्लस ये तीनों ही यानी पीस मेकर, वाइट ड्रैगन और इसका भाई जो है कित, ये तीनों ही दरअसल सुपर हीरो हैं। और ये सुपर हीरो ट्रियो हैं, यानी कि एक तरीके से पब्लिक फेवरेट हैं इस वाली टाइमलाइन में। और क्रिस को ये भी पता चलता है कि इस वाली टाइमलाइन में जो एमिलिया हार्कोट है इस पैरेलल टाइमलाइन की, वो दरअसल एक्स-जीएफ भी है क्रिस की। अब क्रिस के लिए ये सब चीज़ें एक तरीके से इतनी ज़्यादा चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, पीछे से उसके ऊपर कोई रिवॉल्वर तानता है। वो मुड़ के देखता है कि ये जो पैरेलल टाइमलाइन है उसका पीसमेकर वहाँ होता है। अब वो उसको चेस करता है, हमारे क्रिस को, इनके बीच में बैटल होता है और इसी बैटल के दौरान पैरेलल टाइमलाइन वाला पीसमेकर मारा जाता है। हम ये देखते हैं कि क्रिस पीसमेकर, जो पैरेलल टाइमलाइन का पीसमेकर था, उसकी डेड बॉडी को वहीं क्वांटम चैम्बर में छुपा देता है। आगे हम ये देखते हैं कि इकोनॉमस अभी भी क्रिस के घर पे नज़र रखे हुए है। यहाँ पे एंट्री होती है फ्ल्यूरी नाम के एक बंदे की। ये बंदा भी आर्गस के साथ काम करता है। हमको ये पता चलता है कि रिक फ्लैग सीनियर जो है उसे इकोनॉमस पे पूरे तरीके से यकीन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमस क्रिस के साथ पहले काम कर चुका है। इसलिए रिक फ्लैग सीनियर को ऐसा लगता है कि कहीं इकोनॉमस उसे डबल क्रॉस ना कर जाए, इसलिए उस पर नज़र रखने के लिए उसने फ्ल्यूरी को भेजा है। फ्ल्यूरी के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमको पता चलती है कि इस बंदे को दरअसल बर्ड ब्लाइंडनेस है, यानी कि ये दो बर्ड की स्पेशी के बीच में शेप और साइज़ का डिफरेंस नहीं बता सकता है। इसको ये अजीब सी बीमारी है। हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्रिस है यानी हमारा पीसमेकर है, ये विजिलेंटी को बुलाता है कि ये जो डेड बॉडी है पैरेलल टाइमलाइन के पीसमेकर की, इसको किसी तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। और जैसे ही वो लोग क्वांटम चैम्बर में एंटर करते हैं, दोबारा इकोनॉमस के कंप्यूटर पे रेड लाइट ब्लिंक करती है। इसी दौरान सार्शा बोर्डियक्स का फ़ोन आता है फ्ल्यूरी के पास। फ्ल्यूरी से वो ये कहती है कि ये जो पीसमेकर है इसने एक्सेस किया है क्वांटम चैम्बर को, लेकिन फ़िलहाल वो लोग उसके घर के अंदर ना जाएं, क्योंकि उसे शक है कि इकोनॉमस दरअसल डबल क्रॉस कर सकता है आर्गस को। इसीलिए जब शिफ्ट चेंज होगी यानी इकोनॉमस यहाँ पे नहीं होगा, तब फ्ल्यूरी के लिए एक स्पेशल टीम भेजी जाएगी, तब वो जाके क्रिस के घर के अंदर रेड करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि विजिलेंटी और जो हमारा क्रिस है, ये उस पैरेलल टाइमलाइन के पीसमेकर की डेड बॉडी को कट करते हैं, उसको जला देते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो एलियन जो हमको एपिसोड 1 में भी नज़र आया था, जो इस चैम्बर को एक्सेस करता है, और क्रिस हमारा उससे हाय बोलता रहता है हर बार, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता। वो एलियन दोबारा आता है, लेकिन इस बार क्रिस का दिमाग बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, वो उस पर ज़ोर से चिल्लाता है और वो एलियन दोबारा लौट जाता है। तो ये लोग उस पैरेलल टाइमलाइन के पीसमेकर की डेड बॉडी को कट करके उसको जला देते हैं। यहाँ पे क्रिस को उस वाले पीसमेकर का सेलफोन भी मिलता है, और इस सेलफोन के अंदर खूब सारी पिक्स और वीडियोस भरी होती हैं पैरेलल टाइमलाइन की एमिलिया हार्कोट की, जो उस वाले पीसमेकर की एक्स-जीएफ थी। आगे हमको पता चलता है कि एक पार्टी होने वाली है रात को, जिसमें इकोनॉमस, विजिलेंटी, पीसमेकर, एडिबायो और एमिलिया हार्कोट, ये सभी लोग पार्टी करेंगे रात को छत पे। तो ये परफेक्ट टाइम है जब फ्ल्यूरी और आर्गस के बाकी जो मेंबर्स हैं वो क्रिस के घर को रेड कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ पार्टी शुरू होती है और ये आर्गस के मेंबर्स जो हैं ये क्रिस के घर को रेड करते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों को अपने डिवाइसेस के थ्रू ढेर सारे ट्रेसेस मिलते हैं क्वांटम ड्रिफ्ट की फ्रीक्वेंसीज के। लेकिन इससे पहले कि वो लोग क्रिस के चैम्बर, जो उसका क्वांटम चैम्बर है, उसके अंदर एंटर कर पाते, जो उसका पेट है क्रिस का ईगली, वो सब पे हमला कर देता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं फ्ल्यूरी ईगली को शूट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको बर्ड ब्लाइंडनेस है, तो उसको साइज का पता नहीं चल रहा होता है कि उसको कहाँ शूट करे। ये जो ईगली है ये कई सारे आर्गस के मेंबर्स को इंजर्ड कर देती है। दूसरी तरफ हमारा क्रिस जब पार्टी करके लौटता है तो ये जो आर्गस के मेंबर हैं ये फिलहाल वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो क्रिस जब घर में आके देखता है कि घर में तोड़फोड़ है, तो उसको ये लगता है कि ये सब ईगली ने की है। क्रिस, जिसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है पार्टी का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पी के आया है, वो फ़ोन निकालता है पैरेलल टाइमलाइन वाले पीसमेकर का,
और हमको पता चलता है क्रिस पूरे तरीके से प्यार में पड़ चुका है एमिलिया हारकोर्ट के। तो उसे पैरेलल टाइमलाइन वाली एमिलिया हारकोर्ट की फ़ोटोज़ दिखती हैं। वो उसका नंबर ढूंढ के मैसेज करता है, लेकिन ये मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पॉकेट डायमेंशन वाला फ़ोन है। तो हमारा क्रिस दोबारा क्वांटम चैम्बर में एंटर करता है, उसी पॉकेट डायमेंशन में जाता है। इस बार वो मैसेज डिलीवर हो जाता है और उधर से रिप्लाई भी आता है। वो भी उधर से हाई करती है और टूटा हुआ दिल बनाती है, यानी कि जो इसकी एक्स जीएफ थी पैरेलल टाइमलाइन में, उसने बाद में कोई बॉयफ्रेंड बनाया होगा, उसका भी ब्रेकअप हो गया, यानी कि वो दोबारा पैचअप करने के मूड में है क्रिस के साथ। लेकिन ये क्रिस हमारा जो है, ये हमारी मेन टाइमलाइन का है जो पॉकेट डायमेंशन में जा चुका है, लेकिन फिर भी उससे एमिलिया हारकोर्ट से प्यार है। तो वो दोबारा इस मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करता है और शायद उसके मन में ये चीज़ है कि क्यों ना वो इसी वाले पॉकेट डायमेंशन में रुक जाए जहां उसका भाई जिंदा है, उसके फादर जिंदा हैं, सब अच्छे दिल के हैं और एमिलिया हारकोर्ट भी उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। और यहीं पे एपिसोड 2 का एंड होता है।